जोई नंद नंदन सोई वृंदावन, 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 जोई नंद नंदन। हरि गुरु कृपा सदा सब ही पर, हरि गुरु कृपा सदा सब ही पर, अंतःकरण पात्र पावन कर, अंतःकरण पात्र पावन कर, करहूँ कृपालु कृपा मोह पर, करहूँ कृपालु कृपा मोह पर, तन मन धन अर्पण चरणन पर, तन मन धन अर्पण चरणन पर, जोई नंद नंदन सोई वृंदावन, 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 जोई नंद नंदन, जोई श्री राधा सोई राधावर, जोई श्री राधा सोई राधावर, मेरो धन श्री राधा राधावर, मेरो धन श्री राधा राधावर, जोई नंद नंदन सोई वृंदावन, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री कार्तिक मास महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय राधे जय श्री राधे, जय श्री राम। कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधिया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। हरि शरणम। सर्वप्रथम आज परम पावन पर्व है अक्षय नवमी का।
और इस परम पावन पर्व की सबको खूब खूब बधाई है। सब वैष्णवों को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को खूब खूब शुभकामनाएं। आज युगादि पर्व है, युगादि तिथि है। आज के दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ, इसलिए युगादि तिथि है। और हमारे यहाँ शास्त्र पुराणों में कहा गया कि युगादि तिथि यदि पूर्वाह्न में हो एक दिन पहले ही, तो एक दिन पहले की तिथि मान्य है। नवमी तिथि कल है, पर अक्षय नवमी तो आज सुबह 10 बजे लग गई है, इसलिए आज युगादि तिथि है। और आज सबसे अधिक दान का महत्व है। दान का महत्व सबसे अधिक है आज के दिन। सौ वर्ष तक आयु प्राप्त करके निरंतर 100 वर्ष तक भरपूर दान करने से जो फल होता है, युग आदि तिथि में वो एक दिन में जीव प्राप्त कर लेता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि कार्तिक शुक्ल नवमी युगादि 7 पूर्वन्वित ग्राह्य। अगर पूर्व दिवस में एक दिन पहले ही अगर पूर्वाह्न में हो तो एक दिन पहले की तिथि ग्रहण करनी चाहिए। कल अक्षय आंवला नवमी है। 10 बजे तक सुबह आंवला का पूजन, नारायण का पूजन, आंवले के वृक्ष के नीचे और प्रसाद भगवान को भोग लगा के पाने की बहुत महिमा कही गई है। तो युगे युगे वर्ष शतेन दानम युगादि काले दिवसेन तत्फलम। युगादि काल मिल जाए, जैसे आज मिला हुआ है 10 बजे के बाद से, तो एक दिन के दान में वो फल होता है जो हर युग में 100 वर्ष तक दान करके जो फल प्राप्त होता है। तो ऐसा परम पावन। और आंवले का दीप दान भी लोग करते हैं, कल भोर में कर सकते हैं। आंवले का दीप दान की भी बहुत महिमा है। आकाश दीपदान जरूर करना चाहिए आज भी। आज किया गया कोई भी सत्कर्म अक्षय होता है, इसलिए इसकी बड़ी भारी महिमा है। बोले श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया की तो संपूर्ण कार्तिक मास में ही इतनी महिमा है। कार्तिकीय शुक्लम वत्स, संपूर्ण कार्तिक मास में तुलसी दल पुष्पाणि ये छंदी जनार्दने। कार्तिकीय शुक्लम वत्स पापम जन्मार्जितम जयेत। जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट होता है तुलसी दल से, भगवान जनार्दन का पूजन करने से। तुलसी मैया की बहुत महिमा है। दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप नष्ट होते हैं। स्पर्श मात्र से वो हमारे शरीर को अत्यंत पवित्र और पावन कर देती हैं। प्रणाम करने से समस्त रोगों का, हमारे शरीर में जो व्याधि है उसका निवारण कर देती हैं। और जल से सिंचन करने पर, अर्घ देने पर तुलसी मैया यमराज को भी भयभीत करती है। मानो वो जीव कभी यमराज उनके दूत कभी भी उस जीव की ओर दृष्टि नहीं उठा सकते जो नित्य तुलसी जी को जल देता है। और आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करने से भगवत प्रेम और भगवत दर्शन की प्राप्ति होती है। या दृष्टा निघला शंग शमनी स्पृष्टा पुष्पावनी रोगाणाम अभिबंधता नृसनी सिक्तांतक त्रासिनी प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरूपता नस्ता तच्चरणे विमुक्त फलदा तलस्यै तुलस्यै नमः, तस्यै तुलस्यै नमः। ऐसी बड़ी भारी महिमा। और नवदा भक्ति करें तो नवधा तुलसी भक्ति में ये करवंते दिने दिने। ये विशेष रूप से कार्तिक मास के लिए है। अवश्य करना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए। युग कोटि सहस्त्राणि धन्वंति सुकृतम मुने। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी महाराज देव ऋषि नारद को तुलसी मैया की बड़ी महिमा का गान सुनाते हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। और भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में तो मंत्र ही, श्लोक ही प्रकट कर दिया, जिसके जाप से, जिसके कीर्तन से संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ का फल प्राप्त होता है। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, लगभग 12 स्कंद का श्रीमद् भागवत महापुराण
इस श्लोक के कीर्तन या जाप से संपूर्ण भागवत का फल जीव प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। मन में सब लोग बोलो, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज अक्षय नवमी पर 9 बार हम लोगों ने इस श्लोक का कीर्तन किया। भागवत भगवान की बड़ी महिमा है। भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज के ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र देवऋषि नारद कहते हैं, परम पुरुष की अचिंत्य शक्ति योग माया को हमारे साथ दैत्य कुलभूषण प्रहलाद जी भी जानते हैं। परम भागवत हैं प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, मन में इन महापुरुषों के नाम का उच्चारण करें, हम लोग नमन करें। बहुत बड़ा दिन है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म,
दालभ्यान, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान नमाम्यहम्। प्रहलाद जी का मन भगवान में इतना तन्मय था कि कभी कभी उनको लगता था कि भगवान मुझे छोड़कर चले गए। तो उस भावना में प्रहलाद जी का हृदय इतना डूब जाता था, जोर जोर से रोने लगते थे। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में के 7वें स्कंद में कहते हैं, क्वचिद रुदति बैकुंठ चिंता, क्वचिद रुदति बैकुंठ चिंता बल चेतना, क्वचिद धसति तत् चिंता प्रहलाद उद्गायति क्वचित। कभी तो जोर जोर से रोने लग रहे हैं, कभी कभी सामने पाके भगवान को आनंद में ठहाका लगाकर हंस रहे हैं, कभी कभी ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करते हैं तो जोर जोर से गाने लगते हैं। भाव यह है कि प्रहलाद जी महाराज की जो भगवंत तन्मयता की स्थिति है, तो उच्च स्वर से भगवान का जो नाम गुणगान होता है, इसका भगवान नाम से ही तो संबंध है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 7वें स्कंद में सुखदेव जी कह रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज अपने पिता से कहते हैं 5वें अध्याय में, भगवान विष्णु की भक्ति के 9 प्रकार हैं। हे पिताजी आप सुनाएं। भगवान के गुण लीला नाम का श्रवण, पहली बात। फिर उन्हीं का कीर्तन, मानो पहले सुनेंगे तभी तो गाएंगे, तभी तो सुनाएंगे। तो पहले भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण करना, फिर जिसको श्रवण किया उसी को कीर्तन करना, भगवान के रूप आदि का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, पूजा अर्चना करना, वंदन करना भगवान का, भगवान की दास्यता रखना, सख्य भाव रखना और सर्वस्व चरणों में निवेदन कर देना। जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दें। बस भगवान नाम सुनाने वाले से बढ़कर उत्तम दाता नहीं है। गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान भगवान नाम ही तो मंत्र रूप में शिष्य को प्रदान करते हैं, जिससे शिष्य की कृतकृत्यता हो जाती है। गोपियों ने भगवान की कथा की महिमा में 10वें स्कंद में गोपी गीत में गाया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातुतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कहती हैं, हे प्रभु आपकी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है, और जो विरह से 3 ताप से सताए हुए लोग हैं उनका तो जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े की जलन, 3 ताप की जलन भगवान की कथाओं का श्रवण करने से जीवन में मिट जाती है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने आपकी उन लीला कथाओं का गान किया है। सारे पाप ताप को मिटाती है आपकी लीला कथा, और श्रवण मात्र से ही, सुनने मात्र से ही परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। हे प्रभु आपकी वो कथा परम सुंदर परम मधुर बहुत विस्तृत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जलसी कर्म ही रजगन जाई, रघुपति चरितन बरनिसराई। कागभूषण जी गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण, आकाश में आप उड़ते हो, आपको आकाश का अंत नहीं मिला। मच्छर भी उड़े तो उसको भी अंत नहीं मिलेगा। ऐसे ही भगवान की लीला कथा है, कोई पार नहीं पाया, चाहे उसकी जितनी भी सामर्थ हो।
गोपियाँ कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आपकी उस लीला कथा का गान जो करते हैं वास्तव में पृथ्वी पे वे ही सबसे बड़े दाता हैं। श्रद्धया तत्कथायाम च कीर्तनैर गुणकर्मणाम तत्पादम बरुह ध्यानात् तल्लीलिंग क्षणात् दिवे। भगवान की पावन वार्ता में श्रद्धा। 7वें स्कंद में 7वें अध्याय में सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी महाराज को। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। कहते हैं भगवान की कथा वार्ता जहाँ होती है उस वार्ता में, उस बातचीत, उस सत्संग में भी श्रद्धा, भगवान की लीलाओं और गुणों का कीर्तन, भगवान के चरण कमलों का ध्यान और भगवान की मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन। इन साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। तो कौन कौन सी बात सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज? श्रद्धया तत्कथायाम। सबसे पहले तो भगवान की कथा को सुनने में श्रद्धा। मानो कथा का ये अर्थ नहीं कि कोई व्यासपीठ से या कहीं बैठकर ही कथा सुनावे तो हम सुने। 4 लोग आपस में बैठ के भी भगवान के चरित्रों की वार्ता करें, चिंतन करें, परस्पर चिंतन कथन करें, एक ही बात है। तो भगवान की कथा वार्ता में श्रद्धा और फिर उन कथाओं को सुनकर जो भगवान के गुण पता चलते हैं, भगवान के उन गुणों का, उनके लीलाओं का कीर्तन करना। तो कथा के माध्यम से भी कीर्तन होता है, भजन गा के भी कीर्तन होता है। और फिर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना सबसे सार बात है ये। आज तक जो जहाँ सिद्धि पाया, चाहे वो भगवान शिव हो या सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी या देव ऋषि नारद या स्वयं प्रहलाद जी महाराज, जिसको जो प्राप्त हुआ सिद्धत्व, वो भगवान के चरण कमलों के ध्यान से प्राप्त हुआ। तो सबसे प्रधान तो कथा तो श्रवण प्रधान है, श्रवण भक्ति, पर भगवान के चरण कमलों का ध्यान और भगवान के मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनका दर्शन करो, उनका पूजन करो। इन कार्यों से ये 4 बातें विशेष रूप से बताई। कथा में श्रद्धा, गुण लीला का कीर्तन, मनोकथा कीर्तन, और फिर चरण कमलों का ध्यान। कथा, कीर्तन और ध्यान, और फिर भगवान के दर्शन पूजन। इससे भगवान में स्वाभाविक प्रेम प्रकट हो जाता है। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। 7वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन तद भाव भावान कृताशया कृते। जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम और उस पराक्रम के अनुरूप भगवान के गुणों के अनुरूप भगवान का चरित्र अगर श्रवण किया जाए तो हृदय अत्यंत आनंद से भर उठता है, रोम रोम खिल जाता है, आंखों के आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है। अब भगवान ने लीला शरीर धारण किया तो अद्भुत पराक्रम किया, क्योंकि गिरिराज जी को भगवान ने धारण किया तो अद्भुत पराक्रम नहीं किया। 7 वर्ष की अवस्था है, 7 दिन 7 रात निरंतर सप्तकोश गिरिराज, उनको भगवान ने अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर लिया, अद्भुत पराक्रम है। भगवान की संपूर्ण लीलाओं में ही अद्भुत पराक्रम है, जहाँ वीर रस है। और फिर जैसी लीला होती है वैसा भगवान को नाम मिल जाता है, गिरिराज धरण, गिरधारी, बनवारी। तो ऐसे लीला चरित्रों को सुन सुन के हृदय में आनंद भर जाना, मानो धीरे धीरे भगवत भाव की भावना करते करते हृदय भगवान में तदाकार होने लगता है। सोहम प्रियस्य सुहृदय पर देवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता। प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज प्रभु आप तो हमारे परम प्रिय हैं, अहेतु की हितैषी सुहृदय हैं, आप ही सबके वास्तव में परमाराध्य हैं, प्रेमास्पद हैं। आपके चरण कमल में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग हे प्रभु मुझे मिलता रहे, ये आनंद प्राप्त होता रहे।
सत्संग की बहुत महिमा है, क्योंकि निरंतर नित्य सत्संग करने से हृदय में वो आनंद प्रकट होने लगता है, हृदय का परिवर्तन होता है बड़ी तेजी से। ये सामर्थ्य केवल भगवान के सत्संग में है, केवल सत्संग में। धर्मराज जी ने भगवान की नाम की महिमा बताते हुए, भक्तों की महिमा सुनाते हुए यमदूतों से अजामिल के प्रसंग में कहा था, 6 स्कंद में भागवत में, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। मेरे पास किसको पकड़ के लाओ, उसको ध्यान से सुनो। जिसकी जिह्वा भगवान के गुणों का गान ना करे, उसको मेरे पास ले आना पकड़ के। धर्मराज अपने यमदूतों से कहते हैं, क्यों अजामिल के पास गए थे, उल्टे पैर भागना पड़ा था। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। इसलिए अड़ोस में पड़ोस में, घर में छोटे बड़े बच्चों को कुछ न कुछ सत्संग से भी श्रवण करके भगवान के गुणों को सुनाना चाहिए। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतस न स्मरति तत्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्चर एकदापि, तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीव भगवान के गुणों का नाम का उच्चारण न करे, जिसका चित्त भगवान के चरणों का चिंतन न करे, जिसका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में न झुके, जो भगवान की सेवा से विमुख पापी हैं, ऐसों को मेरे पास लाया करो। नामोच्चारण महात्म्य हम हरे पश्चित पुत्र का, अजामिलोपि ये नैव मृत्युपाशादम अच्युत। तो भगवान के नाम के उच्चारण की महिमा धर्मराज ने स्वयं अपने यमदूतों को सुनाया। मृत्युपाश में बंधा हुआ अंतकाल में उसने नारायण नाम का उच्चारण किया, और नारायण नाम का क्या, अपने सबसे छोटे पुत्र का आवाहन किया। पर नारायण शब्द तो उद्गत हो गया, तो उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पार्षद उपस्थित हो गए। तो अजामिल का ये प्रसंग है, ये नामाभास है। ये नाम ग्रहण की महिमा नहीं है अजामिल का प्रसंग। नाम कहाँ उसने लिया, उसने तो पुत्र का नाम पुकारा, आवाहन किया, भगवान का नाम नहीं लिया। नामाभास से इतनी भारी कृपा उसने प्राप्त कर ली। फिर तो शेष जीवन गंगा तट पर केवल गंगा जल पीकर 1 वर्ष अजामिल ने व्यतीत किया। और 1 वर्ष व्यतीत करके जब विमान आया तो अजामिल का विमान कहीं नहीं रुका। सब लोग के देवता उपस्थित रहते हैं, अधिपति अपने सेवकों के साथ पूजा करने के लिए। जो जीव विमान में भगवत धाम जाता है तो वो विमान हर लोक में रुकता है। देवता सोचते हैं कहीं हम लोग का ऐश्वर्य देखकर, वैभव देखकर ही हो जाए तो यहीं रख लें, क्यों जाएगा भगवत धाम। तो सब भक्तों के विमान सब लोकों में रुकते हैं। सब लोग के अधिपति जो हैं, ब्रह्मा कुबेर इंद्र जो भी हैं, वो सब उस भक्त की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, तब वो विमान आगे जाता है। सबका स्वागत सत्कार लेते हुए भक्त जाता है भगवत धाम। ऐसे भक्त का भगवत धाम गमन होता है। पर अजामिल का विमान नहीं रुका, किसी लोक में नहीं रुक रहा है। सब लोग खड़े हैं थाल सजा सजा के सेवकों के साथ स्वागत में, वंदन के लिए। लोगों ने पूछा, अरे क्या बात है, ये भगवान विष्णु के पार्षदों से पूछा, क्या बात है, विमान रुकता ही नहीं है, हम कैसे अर्चन वंदन करें, स्वागत करें। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, इनका विमान नहीं रुकेगा अजामिल का। क्यों? भगवान ने इनको बहुत शीघ्र याद किया है। ऐसा क्यों? ये विशेष नाम प्रेमी हैं। बोलिए श्री अजामिल जी महाराज की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसी महिमा, कितना नाम लेंगे कि नाम के प्रभाव से ऐसी दुर्लभ गति को अजामिल प्राप्त हुए। चलो जी, आज अक्षय नवमी का पर्व, सब लोग का स्वागत। सत्संग, दीपदान और तरह तरह के जो दान है, और सबसे बड़ा दान है भगवान नाम, भगवत कथा का दान, भगवान नाम का दान, भगवत कीर्तन का दान, भगवान की सेवा पूजा, भगवान का चिंतन स्मरण, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। फिर भी अन्न जल वस्त्र जो भी मिष्ठान्न दान करना हो अवश्य करना चाहिए। बहुत बड़ा पर्व है आज।
सभी को अक्षय नवमी की एक बार पुनः बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथाई होगी जय श्याराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरण। हरि शरण। जय श्री गुरु महाराज। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। जय सिया राम। आरती जी कोई जना भजन बोल रहे, मैं कृष्ण द्वारे आई रही आज। अच्छा जी, ठीक है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, सतगुरु भगवान की जय, महात्मा जी की जय, स्वामी जी की जय, सब भक्तों की जय, सब संतों की जय, सबको जय श्री गुरु महाराज की। हृदय दे अंदर भगती दा बूटा, हृदय दे अंदर भगती दा बूटा, लायो मेरे सतगुर प्यारे, लायो मेरे सतगुर प्यारे, हृदय दे अंदर भगती दा बूटा, लायो मेरे सतगुर प्यारे, लायो मेरे सतगुर प्यारे। किथों दे आइयां ने संगतां सारियां, किथों दे आइयां ने संगतां सारियां,